एग्जिट पोल आने के बाद बिहार में सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक और तेजस्वी यादव जहां कार्यकर्ताओं को शालीनता और धैर्य रखने का संदेश दे रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार को अब भी किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद है। इसके साथ ही एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस डरी और सहमी है। पार्टी को मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की तरह विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। एनडीए के नेता चुनाव की गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार चुनाव का मुद्दा हावी रहा। जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद आगे की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। शुरुआत हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हैं, जिनको एग्जिट पोल से उलट चमत्कार की उम्मीद है। एग्जिट पोल के अनुमान भले ही महागठबंधन के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश खेमे में साइलेंट और महिला वोटरों को लेकर एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। मैच्योर वोटरों से भी जेडीयू को बड़ी आस है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि साइलेंट वोटर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में करिश्मा ला सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जिनको पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से सीधा लाभ हुआ है। ये साइलेंट वोटर हैं और एग्जिट पोल में ऐसे वोटरों की राय ले पाना मुश्किल होता है। अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। हम आराम से सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार को एक बड़ी उम्मीद एग्जिट पोल की सटीकता को लेकर भी है। जेडीयू के नेता महिलाओं और ओबीसी वोटरों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर आश्वस्त हैं। जेडीयू बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा न करने के कई कारण हैं। चौधरी ने कहा कि 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में पोल के अनुमान सही साबित नहीं हुए थे। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में वापसी का किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। वहीं 2010 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही नहीं हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद जताई गई थी, जबकि महागठबंधन को बम्पर बहुमत मिला था। अशोक चौधरी ने आंकड़ों की बात करते हुए कहा कि 2015 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने सबसे ज्यादा 60% वोटिंग की थी, जबकि 53% पुरुषों ने वोट डाले थे। इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला था और उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 55% पुरुषों ने वोट डाले थे, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 59 था। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 सीटों में से 39 पर जीत मिली थी। ऐसे में 2020 में महिलाओं का ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ खेमे को थोड़ा बल दे रहा है। अब हम बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के अनुमान इस बार नीतीश कुमार के लिए सही नहीं है। तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट देखें तो बिहार में जेडीयू की हालत कांग्रेस जैसी होने वाली है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए के खाते में सिर्फ 69 से 91 सीटें जाती दिख रही हैं। 8 में से 4 एग्जिट पोल में तेजस्वी सरकार बनने के संकेत हैं। वहीं 4 में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिक जन की बात सर्वे में एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 118 से 138, एलजेपी को 5 से 8 और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। टुडे चाणक्य की माने तो महागठबंधन को एक तरफा जीत मिलेगी। इसके अनुसार एनडीए 55, महागठबंधन को 180 और अन्य को 8 सीटें मिल सकती हैं। ईटीजी बिहार पोल के अनुसार एनडीए को 114, महागठबंधन को 120 और अन्य को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक्सिस माई इंडिया आज तक का अनुमान है कि एनडीए को 69 से 91, महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलजेपी को 3 से 5 और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर एबीपी के अनुसार एनडीए को 104 और 128, महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर टाइम्स नाउ के अनुसार एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 सीटें मिल सकती हैं। टीवी9 भारतवर्ष के अनुसार एनडीए को 91 से 117, महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। आज तेजस्वी यादव अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से हिदायत देते हुए कहा कि 2015 जैसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को विनम्रता के साथ चुनाव परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह का हुड़दंग और विशाल जश्न जैसा माहौल बनाने से बचना होगा। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को अब अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस ने मतगणना के बाद विधायकों को एकजुट रखने के लिए
2 बड़े नेताओं को पटना भेजा है। इनमें पार्टी महासचिव अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। कांग्रेस को डर है कि अन्य प्रदेशों की तरह ही बिहार में भी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है।